ओम शांति। आज 31 मार्च 2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम्हें बताते हैं। प्रश्न, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो सभी मनुष्यों को अपने घर का मन मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता यहाँ मिल जाए। मनुष्य जल्दी समझे ऐसे कौन सी युक्ति, और बाबा कहते हैं ऐसा कौन सा ज्ञान का शब्द तुम यूज़ करोगे जो मनुष्य को शॉर्ट में ही समझ जाएगा कि यहाँ ही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, जीवन में क्या क्या चाहिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख, शांति, सब कुछ यहाँ ही मिलेगा। ये लो मनुष्य को हमें समझाना आना चाहिए। मनुष्य सहज समझ ले कि यह शांति सुख की दुनिया में ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ पे परमपिता परमात्मा क्या बताते हैं हमें? मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का रास्ता। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है? और अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? वैकुंठ, स्वर्ग, सुख धाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना। अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माता मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें? अब बच्चे ये बॉम्बे को गेट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो कोई भी सामान का स्टीमर आता था समुद्री मार्ग से, वही आता है। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। बाबा क्या कहते हैं? दिल्ली में भी इंडिया गेट है। हमेशा गेट दो होते हैं ना। कैसे दो गेट होते हैं? इन एंड आउट, एक से आना दूसरे से जाना, ये भी गेट है। ये भी ऐसा है। हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं। तो बाबा ने बताया बच्चों को क्या करना है? अभी बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। बाबा कहते हैं और दूसरा क्या करना है? लगाना बुद्धि योग माने याद में रहना। याद में रहने से तुम्हारे पुराने जन्मों के हिसाब किताब पाप कर्म कट जाएंगे। ज्ञान से नहीं कटते। कर्म भोग याद से चुक्त होगा। यह है गुप्त बातें। बाबा सब कुछ गुप्त तुम्हें सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है। एक दो को दुख भी नहीं देना है। ज्ञान और योग में मस्त रह अंतिम सीनरी देखनी है। अपने को दूसरे के नाम रूप को भूल अपने व दूसरे के नाम रूप को भी भूल, मैं आत्मा हूँ, इसी स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। वरदान, स्नेह के वाणी द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। कितना सुंदर है वरदान। बस देखो, भगवान भी प्यार का ही भूखा है ना। तो क्योंकि मनुष्य के मन में भाव में सच्चा प्यार नहीं है, बिजनेस है। भगवान को भी कहते हैं तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और जो भी बोलते हैं। तो बाबा ने आज वरदान में बोला, स्नेह के वाणी द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। विस्तार, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है ना कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का वान औरों को भी क्या करेगा? घायल कर देगा। तो कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। देखो कि बाप का स्नेह इमर्ज होगा अंदर में। क्या? बाप का स्नेह
इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का वान औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। क्या करना है? संपूर्णता अपने अंदर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म और ज्ञान गुण शक्तियों में भी संपन्न ब्रह्मा बाप समान। तो क्या होगा? उसको संपूर्णता कहेंगे। तो स्लोगन में है संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझ लेंगे कि यह कोई है, लेकिन यह यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ, धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाले आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह सबके सामने प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, बताएं? बहुत बड़ी बात, क्योंकि हम प्रत्यक्षता कर पाएंगे बाबा का, हमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना पड़ेगा और अपनी धारणा पे और पुरुषार्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे को क्या करना पड़ेगा? रूहानी प्यार है, यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाले आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता बाप की होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।